नीलम जो रत्न है, ब्लू सफेयर जेमस्टोन, ये दोधारी तलवार है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि किन किन स्थितियों में ये दोधारी तलवार बन जाती है और हमको हानि कर देती है। फायदा भी करेगी लेकिन हानि भी कर देती है। इससे बचने के लिए हम क्या करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल संस्थापक, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, जो जेमस्टोन्स होते हैं ये एनर्जी को बूस्ट करते हैं। मानिए कि आपके शनि अच्छे हैं आपके लिए, आपको लगता है कार्यक्षेत्र में बैठे हैं, उन्नति दे रहे हैं, इनकम वाले हाउस में 11वें घर में बैठे हुए हैं, पैसा आपको दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नीलम पहन लूंगा तो मेरी जो है धन की वृद्धि हो जाएगी और सुख शांति भी मुझे मिल जाएगी। थोड़ा इसमें भेद है, इसको समझें। उदाहरण के तौर पर हम 4-5 उदाहरण लेकर देखते हैं। मानिए कि शनि आपके कार्यक्षेत्र में बैठे हुए हैं, मतलब आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा उसमें? 10वें घर में बैठेंगे शनि और नीलम पहनेंगे आप, तो कार्यक्षेत्र में उन्नति आएगी, मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति हो सकती है और काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन किस कॉस्ट पे? वहां बैठे बैठे शनि चौथे घर को भी देख रहा है, अपोजिट हाउस को, और 7th हाउस को भी देख रहा है, शादी वाले घर को भी देख रहा है। तो क्या करेगा? शनि कार्यक्षेत्र में उन्नति देगा आपको, लेकिन अकेलापन पैदा करेगा और रिश्तों में निराशा पैदा करेगा। पति पत्नी के अंदर में एक ऐसा वातावरण बनाएगा जो कि आपको लगे कि वैवाहिक जीवन आपका एकदम नीरस हो गया है, मतलब साथ साथ रहते हुए भी अकेलापन का बोध होना। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप वर्कहोलिक बनते जाएंगे, मतलब काम में तरक्की हो रही है आपकी ना, प्रमोशंस भी आपके हो रहे हैं, तो आप काम में और ज़्यादा मन लगाएंगे, घर से भागेंगे, अकेलेपन से डरते हैं आप, क्योंकि जब अकेलापन आप घेरता है और आप अकेले हो जाते हैं, बिना काम के बैठ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं, छटपटाहट अंदर होने शुरू हो जाती है। तो नीलम पहन के क्या कर रहे हैं आप कि काम में तो आपको उन्नति हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में आपको अकेलापन का शिकार होना पड़ रहा है और वैवाहिक जीवन में एक नीरसपन आप निर्माण कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। यहां तक नीलम नहीं पहनना चाहिए। लगता है प्रैक्टिकली नीलम पहनना चाहिए क्योंकि नीलम पहनने से आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति हो रही है, लेकिन एवज में दे क्या रहे हैं आप? सुख, चैन, मन की शांति खोकर, संबंधों को दरकिनार कर आप यदि वर्कहोलिक बनना चाहते हैं तो नीलम मुबारक हो आपको। वैसे ही हम देखेंगे कि यदि शनि आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मानिए कि शनि आपके 11वें घर में बैठे हुए, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहां कहां कहां देखेंगे? ये आपके लगन को देखेंगे, ये आपके पंचम भाव को देखेंगे और ये आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो नीलम पहनने से क्या होगा? धन की बुद्धि होगी, ठीक है, तय है, अच्छी बात है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? लगन को देख के वहां अकेलापन पैदा करेगा, पंचम भाव को देख के आपको नेगेटिव सोच पैदा करेगा और अष्टम भाव को देख के अचानक भारी धन हानि होने का योग बनाएगा। तो इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग जमीन पे आते देने लगती है, खतरनाक है वहां। तो वहां भी बड़ा खतरा हो गया। क्या करें फिर? इसके उपाय क्या है? नीलम पहने तो खतरा ऐसे हो रहा है, तो इसका उपाय क्या करें? चर्चा करेंगे। 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। लगन में शनि बैठे हुए, लगन में शनि बैठेंगे तो कहां कहां देखेंगे? 3rd हाउस को देखेंगे, आपको रुक्ष स्वभाव को बनाएंगे, एक तो स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर बनाएंगे, मतलब जैसे खड़ूस टाइप बन जाते हैं आप। चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगा? 7th भाव को देखेंगे। 7th भाव को देखेंगे तो क्या होगा? निराशा, दाम्पत्य सुख में कमी, अकेलापन के शिकार, खतरा हो गया। और ये कहां देखेंगे? और लगन में बैठ के ये आपके 10वें भाव को देखें, कार्यक्षेत्र को देख रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में तो आपको ठीक है, उन्नति कर देगा नीलम, लेकिन लगन में बैठ के अकेलापन जो पैदा कर रहा है, मेलंकोली पैदा कर रहा है, उसका क्या करेंगे आप? जो खड़ूसपन पैदा कर रहा है आपको, लोग बोले खड़ूस आदमी है, उससे कैसे बाहर आएंगे आप? मिलनसार कैसे बनेंगे आप? शादी विवाह में अकेलापन पैदा कर, उसका क्या करेंगे आप? तो यहां भी नीलम खतरनाक हो गया।
तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि नीलम पहनने से कहाँ कहाँ हमको परेशानी हो रही है। लाभ तो हो रहा है लेकिन क्षति ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप यदि नीलम पहनना चाहते हैं तो पहले 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए शनि के पावर को। उदाहरण के तौर पे आपके 10वें स्थान में बात कर रहा था मैं, शनि बैठे हुए हैं लेकिन कार्य क्षेत्र में तो उन्नति दे रहे हैं, लेकिन आपके शादी वाले घर में अकेलापन पैदा कर रहे हैं। तो यदि 17 मुखी रुद्राक्ष आप धारण किए हुए ऑलरेडी हैं तो शनि की जो नेगेटिविटी यहाँ पैदा हो रही है चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में जो पैदा हो रही है उसको ये बैलेंस कर लेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। तो यदि जमस्टोन पहनना चाहते हैं आप तो 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। नीलम को मैंने देखा है कि अलग अलग घरों में भी आप करके खुद ही देख लीजिए, जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज काउंट करना पड़ेगा आपको। तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और 10वें भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, शनि भाग्य में बैठे हुए अच्छा नहीं है, वहाँ भाग्य में बैठे बैठे 11th हाउस को भी देख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा देंगे वहाँ, लेकिन भाग्य में रोड़े अटका रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो देरी से पैसे आएंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं। मानिए शनि बैठे हैं चंद्रमा के साथ, नीलम पहन लिया आपने, विषयों को बढ़ा देगा। शनि सूर्य को देख रहे हैं, शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, नीलम पहन लिया आपने, तो आपके बड़ों से द्वंद्व बढ़ जाएगा, माता पिता से द्वंद्व बढ़ जाएगा, मामा फूफा, घर वाले, ऑफिस में काम करता था बॉस, उनसे आपकी बनेगी नहीं, अकड़ पैदा हो जाएगी, एकदम जिद्दी हो जाएंगे आप। कोई भी दबाने की कोशिश करेगा, आदेश देगा आपको तो पसंद नहीं आएगा, आपको झगड़ा कर बैठेंगे आप। तो नीलम को बहुत सोच समझ कर ध्यान करना चाहिए। यदि कहीं भी थोड़ी सी डाउट आपको होती है तो आप तुरंत 17 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि शनि के लिए सबसे सेफेस्ट जो होता है ना, ये होता है 17 मुखी रुद्राक्ष। इसको पहनना चाहिए। उसके बाद में स्थान, काल, पात्र, कॉम्बिनेशन वगैरह चार्ट को देख के, दशा, महादशा, ये सब चेक करने के बाद में आप नीलम को धारण करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो मुहिम है कि अंधविश्वास लोगों को बाहर निकाला जाए और जो हमारे प्राचीन ज्ञान है रुद्राक्ष के बारे में, जेमस्टोन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसका प्रचार प्रसार हो, तो हमारी अगली पीढ़ी जो है इसको दरकिनार ना कर दे, ये ना समझ ले कि बकवास चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, और हमारे ज्ञान जो है काल के गर्त में कहीं गुम हो जाए, इससे हम चाहते हैं कि बचे रहें हम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।